Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Okay, let's see. You got power balance, have mutual respect and share responsibilities. Okay. Second, you got is tenderness, having a good gentle spirit and being able to care deeply. And third, time heals, be patient and give time a chance to work its magic. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Scorpio in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is the Chariot. Current energies of your person is Queen of Cups. Intention of your person, Queen of Wands. Future action of your person, Five of Swords. Your energy, Five of Wands. And future of this overall connection, the Magician. Bottom of the deck, Two of Cups in reverse. ये सब क्या हो रहा है? आप क्या दो लोगों में कंफ्यूज हो गया स्कॉर्पियो? आपको एक इंसान को ही रख के रीडिंग देखनी पड़ेगी. दैट्स द रूल ऑफ माय चैनल. दिस कैन बी अ सेम जेंडर कनेक्शन एज वेल. आप लोग सेम जेंडर के हो सकते हो. LGBTQI+ कम्युनिटी ऑल आर वेलकम ऑन माई चैनल ऑलवेज. एनर्जीज इंटेंशंस अच्छे हैं, बट ये क्या है? आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स में हो, ये फाइव ऑफ सोड्स में है. व्हाट इज दिस? फाइव ऑफ सोड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़. फ्यूचर भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बट एक बार देख लेते हैं. सिक्स ऑफ सोड्स, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस. ओके, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, बहुत सी ना गाइडेंस आ रही है स्कॉर्पियो. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. देयर इज मतलब हाँ, प्यार है, कनेक्शन है फॉर श्योर. बिल्कुल बात हो रही है. एक 7 to 10 days, 10 दिन मैक्सिमम. 10 दिन के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर श्योर. सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ कुछ गाइडेंस है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए. स्कॉर्पियो थोड़ी सी ना ये एनर्जी है ना, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. फ्यूचर एनीवे पॉजिटिव है, अच्छा है, बट बहुत वर्क ऑन करना पड़ेगा इस कनेक्शन को चलाने में. शुरुआत करते हैं. ठीक है, जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, वेरी स्ट्रांगली पाइसीज, कैंसर, एरीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, तब भी ये वीडियो देख सकते हो स्कॉर्पियो. आप लोग के बीच में लड़ाई हुई है सॉलिड, बहुत सॉलिड लड़ाई, गंदी लड़ाई हुई है. और लड़ाई हुई है इनके दोस्तों के वजह से, या इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, या तो दोस्त हैं, ये रिश्तेदार, इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, कुछ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आपके एंड से उतना नहीं जितना आपके पर्सन के एंड से है. एंड म्यूचुअल एनर्जीज. लेट्स गेट स्टार्टेड. चैरियट. देखो, सबसे बड़ी बात, आप दोनों का यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि वो आप दोनों को ब्रेकअप करना है या वो आप दोनों को एंड करना है इस कनेक्शन को. आप दोनों का भी यही माइंडसेट है कि यार जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉर्ट आउट करना है. एंड सब कुछ ठीक करना है. आपका भी ये यार, मुझे फिक्स करना है अपने पर्सन के साथ, और आपका भी, और आपके पर्सन का भी ये यार, मुझे स्कॉर्पियो के साथ सबको सॉर्ट आउट करना है. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों इससे सोच रहे हो कि क्या मैच्योरिटी के साथ, अडल्ट्स, हम लोग कैसे इस अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो चैरियट इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हार्ट, क्योंकि कैंसर की एनर्जी आ जाती है. तो यहाँ पे वही है कि आप लोग मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी रख के इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो. बहुत अच्छी एनर्जी. म्यूचुअल एनर्जीज इज ब्यूटिफुल, 10 on 10. But current energies and intention, okay, this person
पहली बात तो इस इंसान की पर्सनालिटी इज़ 10/10, मतलब कोई भी मतलब ये बात करने में बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, टॉल हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, लाइक दे हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। मतलब ये कहीं पे भी, इनकी शक्ल कैसी भी हो बट एक पर्सनालिटी अच्छी, कहीं पे भी किसी भी रूम में अगर वॉक इन करेंगे तो लोग इनके ऊपर नोटिस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अटेंशन सीकर हैं और इंस्टाग्राम पे नाचते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, नो, बट इट्स जस्ट दैट इनकी पर्सनालिटी काफ़ी वैसी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पर्सनालिटी की है। वेरी गुड टू टॉक टू, वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, उस किस्म का पर्सन है आपका, जो मुझे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है आपके पर्सन की। एंड इन द करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज, दे रियली लव यू अलॉट, दे रियली लव यू अलॉट। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते, केयर करते, इमोशंस हैं, दे डेफिनेटली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग भी देखते हैं जितना मुझे दिख रहा है, दे रियली लव यू। मतलब वो मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो मैच्योरिटी है, एनर्जीज अच्छी बढ़िया 10/10। इंटेंशन क्वीन ऑफ वांड्स, इंटेंशन में दे फील लाइक कि फील है ठीक है, हमारा रिलेशनशिप कैसा भी हो, हमारा रिलेशनशिप कुछ भी हो, बट मर्जी मेरी चलेगी, मर्जी मेरी चलेगी। आप होंगे स्कॉर्पियो, बट मर्जी इस रिलेशनशिप में मेरी चलेगी, मेरे हिसाब से ये, मतलब ये अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। ऑल्सो इनकी एक प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा ना वो गॉड कॉम्प्लेक्स है। गॉड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्कॉर्पियो कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो ही सत्य वचन है, बाकी तुम लोग सब पागल हो, बाकी तुम लोग सब झूठे हो, मक्कार हो, तुम लोग की आइडियोलॉजीज खराब है। तो कहीं ना कहीं गॉड कॉम्प्लेक्स भी इस इंसान को। सो दिस पर्सन, आपके पर्सन को थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि आई नो इनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का, इस रिलेशनशिप को सैबोटेज करने का नहीं है स्कॉर्पियो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स में हो ना आप, ईगो भी नहीं, ईगो के सुपीरियर वर्जन में बता रही हूँ, जो गॉड कॉम्प्लेक्स में है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ बोल रही हूँ वही करेक्ट है, बाकी तुम लोग सब पागल हो, तुम तो हो ही पागल स्कॉर्पियो, मेरी मर्जी से सब चीज़ें चलेंगी, आई मी माई सेल्फ। कहीं ना कहीं इनकी जो टेंडेंसी है वो नार्सिसिस्ट बनती जा रही। बचपन से कोई नार्सिसिस्ट पैदा नहीं होता है, सिचुएशंस होती हैं, ऐसी होती है, इस वजह से इंसान अपने आप को एज अ नार्सिसिस्ट मोल्ड करता है या करती हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट इंटेंशन में कि अपनी मर्जी चलाना चाहते, विच इज नॉट फेयर फॉर यू स्कॉर्पियो। मतलब ये आएंगे भी, कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्कॉर्पियो, बट तुम्हारी गलती थी, मैंने ऐसे रिएक्ट किया। अरे ये तो मुझे जो ये लोग बोलते हैं ना, आई एम सॉरी क्योंकि तुम हर्ट हो, अरे ऐसे सॉरी नहीं बोला जाता है महाराज एंड महारानियों। सॉरी बोला जाता है कि मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें हर्ट करके, ये नहीं कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए सॉरी बोलता हूँ या बोलती हूँ, मुझे तुम्हारे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे मेरी लाइफ में, उनको मैंने लात मार दी अपने लाइफ से। एनीवे या, सो इंटेंशंस में विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स है, और वही चीज़ कन्वर्ट हो रही है फ्यूचर एक्शन में। 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑल्सो इनके जो आसपास के फ्रेंड सर्कल हैं, काफ़ी ज़्यादा ही वोक लोगों में इनका उठना बैठना है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं वोक नहीं हूँ या फिर आज के टाइम पे लोग वोक नहीं हैं। फेमिनिज्म, अब यहाँ पे क्या है, कुछ फेमिनिज्म, पहली बात तो फेमिनिज्म का अर्थ होता है कि आदमी और औरतों को इक्वल राइट मिले, इक्वालिटी। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि औरतें सुपीरियर हैं आदमियों से, अगर डेफिनेशन के बारे में बोली जाए तो। बट एनी में फेमिनिज्म को छोड़ के ये इंसान ना कहीं फ्यूचर एक्शन में ये सब करते हुए दिख रहे हैं कि इनके जो आसपास के लोग हैं, जैसे मैंने कुछ बहुत हाई सोसाइटी में ऐसा होता है कि आदमी लोग जब सब मतलब फैमिली में पार्टी चल रही है, औरतें बच्चे चले गए, फिर आदमी लोग डांसर्स को बुलाते हैं और लड़कियां डांसर्स को बुलाते हैं, उनको ऊपर पैसे उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, टेल मी दैट। एंड औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं वही बता रही हूँ, वही एग्जाम्पल था कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हुए कर रहे हैं, जैसे मे बी ओपन रिलेशनशिप, या मे बी समझ जाओ, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिस वजह से आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है। और जब आप इन्हें कन्फ्रंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, मतलब भले दिल्ली में रहते हैं और लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी इश्यूज इतना ज़्यादा है, लड़का लड़की सभी अनसेफ है आज के टाइम पे, सभी अनसेफ है।
तो कहीं ना कहीं जब आप बोलोगे यार तुम इतना लेट नाइट पार्टी क्यों कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं है यार, आप थोड़ा भाई तमीज़ से चलो। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि आप पार्टी मत करो, बट थोड़ा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट कर लो, ये देख लो वो देख लो। तो ये आपके ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये आपके ऊपर बोलेंगे स्कॉर्पियो डोंट कंट्रोल माई लाइफ, यू आर नॉट एनी वन, आई विल मेक द डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। सो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, फॉर एग्जाम्पल लेट नाइट पार्टी करना, मे बी दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, मे बी ऐसी चीज़ें करना जो रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। और ये क्यों करेंगे, इसका रीज़न देंगे क्योंकि आप बिजी हैं, आप मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते, आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो मेरी भी तो नीड है ना। सो वट आई एम सीइंग इज दैट जो इनके आसपास के जो लोग हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, स्पेशली इनके फ्रेंड्स हैं, वो इन्हें कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ऐसे तो सब कहते हैं कि यार नहीं सोशली तो ड्रिंक कर लेना चाहिए, एक आध पैक पी लेना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट शराब पीना इज अ सिन। अरे एक आध ब्रैग ले लो क्या चला जाता है, नो इट इज़ अ सिन, इट इज़ रॉन्ग। यार तम्बाकू खा लो, तम्बाकू तो गवर्नमेंट भी देती है, शाहरुख एंड अक्षय कुमार और ये लोग सब भी ऐड कर रहे हैं, खाने में क्या जाता है, नो इट हार्म्स योर हेल्थ। सो कहीं ना कहीं वट आई एम सीइंग इन योर पर्सन्स एनर्जी इज दैट ना दे आर डूइंग समथिंग विच विल मेक दिस रिलेशनशिप वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसके लिए गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है स्कॉर्पियो कि इस इंसान पे ना अपनी थोड़ी बाउंड्री सेट करो स्कॉर्पियो। चलिए अब आपकी एनर्जी पे आते हैं, थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है स्कॉर्पियो, थोड़ी बाउंड्री सेट करो। बोलो कि अरे रिलेशनशिप में है तो आपको कायदे से चलना पड़ेगा, आपको लॉयल रहना पड़ेगा, ये जो दो कौड़ी के लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ आप बाउंड्री सेट करोगे ना, जहाँ अपनी रिस्पेक्ट एंड कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल आप रखोगे ना, तभी रिलेशनशिप चल पाएगा। आई एम टेलिंग यू, थोड़ा जैसे कहते हैं ना लगाम खींच के रखना, आपको थोड़ा लगाम खींच के रखना पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर। आई नो ये कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, बट बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। भाई बाउंड्रीज तो होती है ना, या तो भाई खुले सांड की तरह रहो, सिंगल रहो, जो करना है करो भाई, जो करना है करो। बट अगर रिलेशनशिप है उसकी, देखो हर चीज़ के लाइफ में ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सिंगल रहने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, रिलेशनशिप में रहने के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, स्पेशली आपका जैसा पर्सन है, इन्हें हर चीज़ का फ़ायदा चाहिए, इन्हें सिंगल रहने का भी फ़ायदा चाहिए, इन्हें रिलेशनशिप का भी रहने का फ़ायदा चाहिए, बट कॉन्स किसी को भी नहीं वो करना है। सिंगल रहने के प्रोज क्या होते हैं, सिंगल रहने के प्रोज होते हैं कि आप किसी के ऊपर वो नहीं हो, किसी को आप जवाब देने के लायक नहीं, जवाब देने के उसमें नहीं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो, क्या हो। आप सिंगल हो, यू कैन टॉक टू एनीवन, आप कहीं भी जाओ, आप यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। दूसरा सबसे बड़ा कौन होता है, आप अकेला फील करते हो। रिलेशनशिप में प्यार मिलता है, लव मिलता है, केयर मिलता है, बट ऑफकोर्स सबसे बड़ा वो कौन नहीं, बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें लॉयल रहना पड़ता है। ऑफकोर्स यू हैव टू बी लॉयल। तो ये उसी किस्म का इंसान है, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप इनके साथ एंड कर दो, बट थोड़ी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर प्रॉब्लमैटिक है। कहीं ना कहीं इनकी टेंडेंसी है चीट करने की आपके ऊपर, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं मतलब बिल्कुल ऐशो आराम की, भाई दारू हो, मदिरा हो, लड़के हो, लड़कियों के अटेंशन हो, पार्टियां कर रहे हैं लेट नाइट, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़। अगर आपके पर्सन की ऐसी टेंडेंसी है तो बाउंड्रीज बना के रखो। आई एम जस्ट टेलिंग यू in advance Scorpio. Let's talk about your energy. 5 of Wands clarified by 4 of Wands. You want to marry this person. आप बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, बट आपकी एनर्जीज ऐसी लड़ने की है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार ये जो इनके फ्रेंड सर्कल हैं, ये जो इनके आसपास के लोग हैं, इनके एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, वो इतने ख़राब माइंडसेट के, आपका मन कर रहा है कि इनके फ्रेंड्स को जाके धो दो, लिटरली मारने का मन कर रहा है। यू आर लाइक कि आपका बस चले तो इनके सब फ्रेंड्स को आप हटा दो इनकी लाइफ से, क्योंकि आप जानते हो इनका फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पर्सन को। थर्डली आपकी एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के भी भड़काव में आ रहे हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को या किसी को बता रहे हो तो वो भी भड़का रहे हैं आपको। वो तो सीधा बोल रहे हैं ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, बट हर चीज़ का जवाब ब्रेकअप करना नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ सालों सालों का रिलेशनशिप चल रहा है, दिख रहा है। हम सालों सालों के रिलेशनशिप को ऐसे गिव अप नहीं कर सकते ना। तो गाइडेंस आपके लिए ये है स्कॉर्पियो, थोड़ा शांत मन से चलो और बाउंड्रीज बनाओ। फालतू लड़ाई झगड़ा करने की या फालतू किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाउंड्रीज आपको बनानी है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज तो बनानी पड़ती है ना थोड़ा तो, भाई जब इंसान ऐसा है और ऑल्सो आपका पर्सन इतना सोशल है, सब है, दे कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, एक्टर, एक्ट्रेस एज वेल।
तो एक्टर एक्ट्रेस को डेट कर रहे हो या किसी नॉन सेलिब्रिटी या किसी को ऐसे डेट करो, आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा तो बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना, कंट्रोल नहीं करना है कि फ़ोन लाओ ये करो वो करो, बट अपने बाउंड्रीज सेट करनी है। लाइक फॉर मी इफ़ आई एम डेटिंग समवन, मेरा सबसे पहला रूल है, अगर तुम्हारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड और वैसा कुछ सीन है, एक्सेस से टच एंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड की नौटंकी है, देन डोंट डेट मी। क्योंकि मैं ऐसे नौटंकी बाज लड़कों को डेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, फीमेल फ्रेंड्स होना ठीक है, बट जैसे फॉर मी फीमेल बेस्ट फ्रेंड का चक्कर या एक्सेस का चक्कर हो रहा है, एक्सेस से टच है, कोई पास की कोई लड़की इन्वॉल्व है, आई डोंट गेट इन्वॉल्व विद सच मैन। आई एम लाइक यार दूर रहो, क्योंकि ये सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल है। मुझे किसी का ना, किसी की लाइफ में मुझे कबाब में हड्डी नहीं बन रही, तुम्हारे इशूज़ हैं उसे डील करो फिर आओ मेरे पास। दैट्स लाइक माई नंबर 1 रूल। और भी काफ़ी रूल है मेरे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने हैं आपको। फ्यूचर अच्छा है, मजिशियन की एनर्जी, ये सब कुछ वर्क ऑन हो जाएगा, 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो डाउट इन दैट। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप लोग की फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छे से आप लोग रिलेशनशिप निभा रहे हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन, बट थोड़ा लाइक आई सेट, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा बाउंड्री सेट करना है आपको स्कॉर्पियो। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।